अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स। मैंने स्टार्ट की थी वो 5, लेकिन मुझे आगे के एपिसोड्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से मैंने उसे एपिसोड 4 पर ही एंड कर दी थी। बट गुड न्यूज़ इज़ मुझे आगे के एपिसोड्स मिल चुके हैं, तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ वो 5। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड नंबर 5। किस नंबर 5? गाइस, ये रिंग कैसी है? राहुल ने एक मखमली पेटी खोलकर सबको दिखाई। दिस इज सो ब्यूटीफुल। टीना ने 27 भरी नजरों से रिंग को देखते कहा। रिंग पर लगा बड़ा सा डायमंड जगमगा रहा था। उरूज इनसे बेनियाज मोबाइल में लगी थी। ये किस लिए है? सिर ने रिंग देखते इस्तेकाक से पूछा। लैला को प्रपोज करने का सोच रहा हूँ। राहुल की बात पर उरूज के कान खड़े हो गए। ये जाहिर वो मोबाइल में लगी थी, मगर अब इसका सारा ध्यान इनकी तरफ था। अच्छा, पर हमने तो लैला को अभी पास ही नहीं किया। अक्षय ने मासूमियत से कहा। क्या मतलब? राहुल चौंका। क्या बार बार मतलब पूछते हो? तो इतनी बार तो बताया है। सिख झुंझलाया। गाइस, दिस इज दिस इज चीटिंग। लैला से इतनी बार मिले हो, इतनी अच्छी है वो, फिर भी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। राहुल रोहन सा हुआ। अच्छा मजाक कर रहे थे यार, तुम तो सीरियस ही हो गए। मेरी तरफ से लैला पास है, अक्षय ने ऐलानिया कहा। हमारी तरफ से भी। टीना और सिड भी इसे तंग करने का इरादा छोड़ते एक साथ बोले। इनके हाँ पर राहुल का चेहरा डायमंड की तरह चमकाने लगा। अबे तुम्हें कैसी लगी लैला? राहुल की आवाज में समाई खुशी और उससे छुपी नहीं रही। इसने मोबाइल से नजरें हटाकर इसकी हसीन चेहरे को देखा, तो खुशी से दमक रहा था। रूस के दिल को बेख्तियार ठेस पहुंची। ठीक है। इसने दोबारा मोबाइल पर नजरें टिका ली। बस ठीक है। राहुल का दमकता चेहरा पूछा। हाँ ठीक है, इसने मशरूफ से अंदाज में कहा। राहुल चंद लम्हे इसका चेहरा देखता रहा, फिर सर झटक कर बाकियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। उरूज की उंगलियां मोबाइल पर चल रही थी, मगर इसकी नजरें और दिमाग किसी और ही नुक्ते पर टिका हुआ था। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उरूज ने राहुल को अकेले ही कैफे बुलाया था। अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे जब उरूज ने कहा, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुमने अर्जेंट मुझे यहाँ बुलाया, और वो भी अकेले? राहुल ने जांच की नजरों से इसका चेहरा देखते पूछा। क्या देखो, मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं लगता लैला तुम्हारे लिए सही है। आई मीन, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। उरूज ने कतरे ठहरे और हिचकिचाते अपनी बात मुकम्मल की। ये कोई वक्त है मजाक करने का? मुझे लगा कोई जरूरी बात होगी जो तुमने मुझे इतने अर्जेंट यहाँ बुलाया। राहुल ने हंसते इसकी बात मजाक में टाली। मैं मजाक नहीं कर रही। और उसी चेहरे पर साई संजीदगी देख राहुल को तजवीज में आ गया। आबे तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? राहुल पे संजीदा हुआ। हाँ, तुमने जो सुना सही सुना। राहुल एक गहरी सांस लेता फिर से ब्रेक लगाया। राहुल, रोज ने कुछ कहना चाहा, जब राहुल ने दृष्टि से इसकी बात काटी। आबे, यू नो व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या प्रॉब्लम है, क्या है तुम्हें लैला से? जब से वो तुमसे मिली है तब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम इससे इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो। तुम्हारा मसला क्या है? मैं नहीं बता सकती। रोज ने ना चाहते हुए भी नजर चुराई। वाई? राहुल गुस्से से चिल्लाता अपनी जगह से खड़ा हुआ। क्यों नहीं बता सकती? राहुल लोग देख रहे थे। रोज ने राहुल का ध्यान आसपास के लोगों पर दिलवाया, जहाँ काफी सारे लोग इन्हें देख रहे थे। राहुल के आसपास का ख्याल करता वापस चेयर पर बैठ गया। आबे मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता तुम्हें लैला से क्या मसला है, तुम क्यों इसे पसंद नहीं करती, लेकिन एक बात सुन लो। मैं नहीं चाहता मेरी दोस्ती में मेरा प्यार आए, या मेरे प्यार में मेरी दोस्ती। और मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं लैला से प्यार करता हूँ, और इसके बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगर अब लैला के बारे में कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी दोस्त हो। अपनी बात खत्म करता राहुल दंदनाता हुआ वहां से निकला। उलूस ने सर दोनों हाथों में घेरा लिया। सब बिगड़ गया था। इसका दिमाग मॉफ हो रहा था जब इसका मोबाइल बजा। कान कॉल अननोन नंबर से आ रही थी। और वो चंद साने मोबाइल की स्क्रीन देखती रही। फिर कुछ सोचकर इसने कॉल पिक कर ली। हेलो आबेस, इट्स मी लैला। लैला का फोन आना एक गैर मुतवक्का बात थी। साथ ही इसका आबे कहना उरूज को सख्त नागवार गुजरा। तुम मिल सकते हो मुझसे? दूसरी तरफ से जवाब ना पाकर लैला ने दोबारा कहा। क्यों? तुम्हें मेरे बारे में जो गलत फहमी है इसे दूर करना चाहती हूँ। लैला ने दोस्ताना अंदाज में कहा। और वो चंद साने सूती रही। राहुल से बात करने का कोई फायदा नहीं। लैला से बात करके देखती हूँ। इसके दिमाग में जो आया इसे तरतीब देने के लिए वो वहां से कहने लगी जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और उसने दोबारा कॉल की। 2-3 बेल पर लैला ने कॉल रिसीव कर ली। कहाँ मिलना है? कुरोज ने सपाट से आवाज में पूछा। वहीं जहाँ तुम सब एक साथ आते हो। लैला के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी।
ओके, मैं आ रही हूँ, लेकिन वो रोज़ रुकी। लेकिन तुम राहुल को नहीं बताओगी मैं तुमसे मिली? ओके, नहीं बताऊँगी। मिलते हैं क्लब में, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लैला ने कहकर कॉल काट दी। और उस चंद पल मोबाइल को देखती रही। इसके मन में अजीब-अजीब से ख़्याल आ रहे थे। दिमाग में तरह-तरह की सोचें लिए वो क्लब पहुँची। रोज़ को देख लैला ने इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। हाय आबे, हाउ आर यू? कम से लैला फ्रेश से बोली। रोज़ बिना कोई जवाब दिए खामोशी से बैठ गई। क्या लोगी? जूस, कोल्ड ड्रिंक, बियर, वोडका, एनीथिंग? लैला टाँग पर टाँग चढ़ाए बैठ गई। नो थैंक्स, रोज़ ने नागवानी से कहा। वन पीस। मैं टाँग पर टाँग रखे बैठी, वो उरूज को ज़हर लगी। इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन लैला उरूज से ज़्यादा खूबसूरत थी। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना होगा। वेटर, लैला ने दोस्ताना अंदाज में कहते वेटर को आवाज़ लगाई। एक ग्लास वोडका और एक ग्लास मैंगो जूस ले ले आओ। वेटर के पास आते ही लैला ने ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। अब लैला मुस्कुराकर रोज को देख रही थी। तो अबे, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, व्हाई यू डोंट लाइक मी? तुम्हें तो पता होना चाहिए मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। और उसने आईब्रो उठाए इसे देखा। इतनी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। वेटर ने दो दो के ग्लास लैला के आगे रखे और जो ग्लास और उसके आगे रख दिया और जो उसका ग्लास और उसके आगे रख दिया। ये 2 ग्लास वोडका का क्यों? मैंने तो 1 ग्लास ऑर्डर किया। लैला ने हैरत से कहा। सॉरी मैडम, गलती से आ गया। वेटर ने फौरन माजरत की। मैं वापस ले जाता हूँ। नहीं, रहने दो। अब तुम जाओ। लैला की बात पर वेटर जैसे आया था वैसे पलट गया। लो ना। लैला ने अपना ग्लास उठाते उरुज को भी जूस लेने का कहा। रोज ने बेदिली से ग्लास उठाकर चंद एक घूंट पी भरा। लैला माने खांसी से उरुज के मुंह को लगा ग्लास देख रही थी। और बताओ क्या कह रही थी तुम? ग्लास वापस टेबल पर रखते लैला ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। देखो लैला, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम राह और उसकी बात अधूरी रह गई जब वो अपना सर पकड़कर करहाई थी। अबे आई ओके? लैला ने अपने लहजे में फिक्र समाये पूछा। रोज को तेज चक्कर आ रहे थे। आह, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ रहे हैं। रोज की आवाज लड़खड़ाई। तुम लो ये जूस पियो। लैला ने जूस का ग्लास इसके हाथ में थमाया। रोज ने एक ही सांस में सारा ग्लास हलक से नीचे उतारा। जूस के अंदर जाने की देर थी। रोज को अपने अंदर एक सरोल सरल सरसरा सा महसूस हुआ। आह, लड़खड़ाते हुए उठी और झूमने लगी। लैला लबों पर अपनी फातिह की मुस्कुराहट सजाए इसे देख रही थी। ड्रग्स का असर शुरू हुआ। लैला जहर लब बड़बड़ाई। इसने उरूज को जूस में एक खास किस्म के ड्रग्स मिलाई थी, जिसे पीते ही इंसान के पूरे जिस्म में एक सरो सार दौड़ जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। झूमते झूमते उरूज डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगी। मौके का फायदा उठाकर लैला ने जूस का ग्लास शराब के ग्लास के साथ चेंज कर दिया और साथ ही लैला ने इसका मोबाइल उठाकर अपनी तरफ से की गई कॉल डिलीट कर। उरूज की बदकिस्मती कि वो पासवर्ड नहीं लगाती थी। वो पूरी तरह होश खोकर डांस कर रही थी। दो दो टेबल पर बैठे शख्स ने इसकी बर्बादी की वीडियो बनाई थी। राहुल लैला के कॉल मिलते ही फौरन क्लब पहुंचा। सामने रोज को बेखबर डांस करता थी। इसे शदीद हैरत हुई। अच्छा हुआ रा, राहुल तुम आ गए। पता नहीं आबे को क्या हुआ है। पहले मुझे फोन करके यहाँ बुलाया और अजीब सी बातें करने लगी और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। तुम राहुल को छोड़ दो, तुम एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते और पता नहीं क्या क्या। लैला अपने लहजे में परेशानी समाये नॉन स्टॉप बोली। राहुल गुस्से और परेशानी से उरोज की तरफ बढ़ा। आप ये क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। उरोज टस से मस ना हुए और यूं ही डांस करती रही। आबे चलो यहाँ से। राहुल ने इसका बाजू खींचा मगर उरोज ने अपना हाथ चुराकर इसे एक धक्का दिया। राहुल गिरते गिरते बचा। राहुल ने गुस्से से इसे खींचकर अपनी तरफ किया और तब इसे एहसास हुआ उरोज नशे में थी। वो मुस्कुरा गया। राहुल बेयकीनी से इसे देख रहा था जो अपनी मस्ती में मस्त थी। राहुल गुस्से से इसे घसीटता लैला की तरफ लाया। इसने शराब पी है? राहुल ने लैला से पूछा। हाँ, मैंने इसके लिए जूस ऑर्डर किया था मगर इसने कहा मैं वोडका पीऊंगी और अपने लिए वोडका मंगवा लीजिए। देखो। लैला ने राहुल का ध्यान टेबल की तरफ किया। राहुल ने बेयकीनी से टेबल पर पड़ा दो दो वोडका के ग्लास देखे। एक ग्लास टेबल के एक तरफ था और दूसरा दूसरी तरफ, जबकि जूस का ग्लास टेबल के बीचों बीच पड़ा था।
आबे शराब नहीं पीती, वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वेटर से पूछ लो, इसने खुद ला कर दी थी आबे को शराब। लैला ने आंखों ही आंखों में वेटर को ना जाने कितनी धमकियां दी थी। राहुल ने बेयकीनी से वेटर की तरफ देखा। वेटर राहुल और उरुज को अच्छे से जानता था। यस राहुल सर, उरुज मैडम ने खुद दोनों वोडका ऑर्डर की थी और मैंने इन्हें पीते हुए भी देखा। वेटर ने लैला के रटे रटाए अल्फाज कहे। राहुल बेना कोई जवाब दिए उरुज को घसीटते हुए गाड़ी तक लाया। पटकने वाले अंदाज में इसे अंदर बैठाकर राहुल ने दरवाजा लॉक कर दिया। उरुज मुसलसल दरवाजा बचा रही थी। लैला ने मौके का फायदा उठाते राहुल के कंधे पर हाथ रखा। क्यों बुलाया इसने तुम्हें? राहुल की आवाज किसी गहरे कुएं से आती सुनाई दी। इसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया और कहा मैं तुम्हें ना बताऊं, और यहाँ आने पर वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी। सब ठीक तो है राहुल, मुझे उरुस काफी स्ट्रेस में लगी। लैला ने आंखों में आंसू लाए पूछा। तुम फिक्र मत करो और घबराओ और घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, राहुल ने इसे गले लगाए कहा। लैला ने इसकी बात पर सर हिला दिया। गाड़ी स्टूडियो के रास्ते कामजिन के इस हालत में इसे घर ले जाना राहुल को ठीक नहीं लगा। उरुज मुसलसल दरवाजा बचाती पागलों की तरह हंसे जा रही थी। राहुल जब से गाड़ी चला रहा था। स्टूडियो में लाकर राहुल ने जोर से इसे सोफे पर बैठाया। उरुज सोफे पर गिरी, राहुल को बुरा भला बोलती नींद की वादी में उतर गई। राहुल गुस्से जब्त करता मुसलसल चक्कर लगा रहा था। आज इसने उरुज को जिस हालत में देखा, इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये वही उरुज थी जो पाकिस्तान जाने से पहले थी। इसने नोटिस किया था जब से उरुज पाकिस्तान से आई थी, तब से वो बदली-बदली सी थी और लैला से इसको क्या मसला था? ये बात राहुल को अंदर ही अंदर खा रही थी। काफ़ी देर खुद को कंपोज़ करने के बाद वो वहीं पास रखे दूसरे सोफ़े पर बैठ गया। इसने उरुज के मोबाइल से आज रात स्टूडियो में रखने का रुकने का मैसेज रज़ा मीर को भेजकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। सुबह उरुज उठी तो इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इसके सर में दर्द की टीस उठ रही थी। राहुल स्टूडियो में बिना खूबसूरत से किचन में ना जाने क्या बंद कर रहा था। उरुज सर दोनों हाथों में थामे उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़खड़ाकर दोबारा सोफे पर गिरी। क्लब में होने वाला वाकया इसकी आंखें के पर्दों के सामने घूमने लगा। इसे इतने ही याद था लैला ने इसे जूस पिलाया था। वो यहाँ कैसे आई? इसे कुछ याद नहीं। वो हैरानी से स्टूडियो को देख रही थी। राहुल हाथ में एक गिलास थामे किचन से बाहर आया। राहुल को देख उरुज को शदीद हैरत हुई। ये लो पी लो। राहुल ने गिलास इसके चेहरे के आगे किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे आई? और ये क्या है? उरुज ने हैरत से कई सवाल किए। मैं यहाँ तुम्हें क्लब से लाया था जब तुम शराब के नशे में चूर होकर नाच रही थी, और ये नींबू पानी है जिसे तुम्हारी सर दर्द में कमी आएगी। राहुल ने लफ्जों पर जोर देते इसके सवालों का जवाब दिया। उरुज तो ल- लफ्ज शराब पर ही अटक गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने शराब कब पी? और डांस, नींबू पानी, ये सब क्या है? उरुज हैरानी से बोली। मैं बकवास कर रहा हूँ? और जो तुमने कल रात किया वो क्या था? राहुल गुस्से से चिल्लाया था। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? राहुल ने तंजिया सर चटका। तुमने लैला को क्लब में बुलाकर ये कहा था, बताओ, और तुमने शराब भी पी। अब कहो ये झूठ है। राहुल ने बाजू से पकड़कर इसे झिंझोड़ा। राहुल छोड़ो, क्या बकवास लगाई है? मैंने इसे नहीं, इसने मुझे बुलाया था क्लब। रुत इसे अपना हाथ छुड़ाती चिल्लाई। कितना झूठ बोलोगी आबे? तुमने इसे क्लब बुलाया था और लैला ने मुझे खुद बताया। मैंने नहीं, इसने मुझे बुलाया था और इसने ही मेरे जुल्म में कुछ मिलाया होगा, तभी मुझे चक्कर आ रहे थे। और वो सारी बात समझती बोली। बस कर दो आबे। राहुल रंजीदगी से बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही राहुल, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें इसके कॉल दिखाती हूँ। रोज अपना मोबाइल ढूंढने लगी। इसने सोफे से अपना मोबाइल उठाया और कॉल लिस्ट निकाली, मगर वहां लैला की कोई कॉल नहीं आई थी। उरुज बार बार ऊपर नीचे करके देख रही थी। राहुल ने इसके हाथ से मोबाइल जपता और कॉल लिस्ट देखने लगा। कल रात उरुज के मोबाइल से लैला को कॉल गई थी, लैला की कोई कॉल इसे रिसीव नहीं हुई। कहाँ है लैला की कॉल? राहुल ने मोबाइल इसके चेहरे के आगे लहराया। राहुल, मेरा यकीन करो, इसने खुद मुझे कॉल करके बुलाया। उरुज अपनी सफाई में बोली। इनफ आबे, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे, राहुल ने नरमी से कहा। राहुल, मेरा यकीन करो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यकीन करूं? हाँ, कभी कहती हो लैला अच्छी लड़की नहीं है, कभी कहती हो इसने तुम्हें क्लब बुलाया और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलवाया। वाह। वो तंजिया हंसी हंसा और उस सदमे की कैफियत में इसे देख रही थी। अबे, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम पागल हो रही हो, समझी तुम? राहुल गुस्से से कहता वहां से चला गया।
वो बेबस सी सोफे पर ढेर हो गई। वो हार रही थी, सही होकर भी गलत ठहराई जा रही थी। क्या इसकी 15 सालों की दोस्ती इतनी कमज़ोर थी? क्या इसकी दोस्त को इस पर यकीन नहीं था? क्या वो इसकी फितरत से वाकिफ़ नहीं था? क्या इसकी आँखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी? क्या इसे ये भी ख़्याल नहीं आया कि एक ग्लास वोडका से इसे इतना नशा कैसे हो गया? या इसे अपनी दोस्ती से ज़्यादा मोहब्बत पर यकीन था? या फिर वो अपनी दोस्ती में इतना ही कच्चा साबित होने वाला था? हाल पुरुष कमर पर दुपट्टा बांधे सफाई कर रही थी। काफ़ी दिनों की मशरूफियत में इसे सही से सफाई करने का मौका ही नहीं मिला। आज वो फ्री थी, इसलिए इसने सफाई करने का सोचा। अदन ने इसकी मदद करनी चाहिए, मगर उरोज ने सख्ती से मना कर दिया। सारी सफाई के बाद उरोज लॉन्च की डस्टिंग कर रही थी जब डोरबेल बजी। उरोज ने नागवारी से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक ही मखलूक आती थी हमेशा। उरोज कमरे से दुपट्टा ठीक करते ही दरवाजा खोलने बढ़ी। दरवाजा खोलने पर इसे जैन नजर आया, जो हाथों में फ्रेश गुलाब का गुलदस्ता लिए खुद भी फ्रेश सा खड़ा था। इसे देख उरुज की तेवरें चढ़ गई। जैन इसे देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगा। उरुज ने सर के इशारे से ही इसके आने की वजह पूछी। जैन ने भी सर हिला दिया। मुंह में जुबान नहीं है क्या? उरुज इसके सर हिलाने पर चिढ़कर बोली। तुम्हारे मुंह में भी जुबान नहीं है क्या? जैन भी इसी के अंदाज में बोला। क्यों आए हो यहाँ? उरुज इसकी बात पर गुस्सा कंट्रोल करती बोली। मैं तुमसे मिलने नहीं आया। तो किससे मिलने आए हो? तुम्हारी आंटी से मिलने आया हूँ। ज़ैद ने अंदर का मंजर देखते कहा। तुम्हें क्यों मिलना है इनसे? रोज़ ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। मैं इनकी अदियत करने आया हूँ। इसकी बात पर उरूज की हंसी निकल गई। साथ ही इसके दिल में एक थी टीस उठी। हंसते ही इसकी आंखों में नमी उतर आई, जिसे इसने सर नीचे करके साफ किया। हंस क्यों रही हो? जैन ने नागवारी से पूछा। तुम्हें पता है अदियत किसे कहा जाता है? उरूज ने तंजिया आई ब्रो उठाए इस्तफार शर किया। हाँ, वो जो मरीज की करती है। जैन ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो तो अयादत होती है। तुम तो किसी अदायत की बात कर रहे हो। उरुज ने इसे चढ़ाया। जैन एकदम शर्मिंदा हो गया, लेकिन अपनी शर्मिंदगी छिपाता डिटाई से बोला। जो भी है, मैं मिलने आया हूँ। हटो साइड पर। जैन इसे साइड पर करता अंदर घुसने लगा। ओह हेलो, निकलो यहाँ से, अम्मी अभी भी सो रही है। अम्मी? जैन ने हैरत से कहा। हाँ, अम्मी सो रही हैं, निकलो। रुज ने इसे धक्का देना चाहा। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मी हो गई। इस हिसाब से मैं तुम्हारा शौहर हूँ। चलो, हटो साइड पर। अपने शौहर को अंदर आने दो। जैन धमका आना अंदाज में बोला और उसका चेहरा गुस्से से शुरू हुआ। इससे पहले वो कोई जवाब देती, पीछे से अदन की आवाज आई। कौन है उरुज? अदन की आवाज पर उरुज, जो पूरे दरवाजे में पहली खड़ी थी, एकदम साइड हो गई। इसके कुछ कहने से पहले ही जैन इसे साइड पर ढकेलता अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। जिस दिन आप बेहोश हुई थी, मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। अंदर आते ही जैन ने पड़ बोलना शुरू कर दिया। अदन, जो इसकी यूं अंदर आने पर इसे खरी खरी सुनाने लगी थी, एकदम खुशी से बोली। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा अंदर। उरुज गुस्से से दरवाजा बंद करती अंदर आ गई। ये आपके लिए है। जैन ने बुके अदन की तरफ बढ़ाया। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? अदन ने झुकते हुए बुके थाम लिया। अरे क्यों नहीं, जब किसी की अयादत करने आते हैं तो कुछ तो साथ लाना चाहिए। मुझे कुछ और नहीं सूझा तो बुके ले आया। जैन अयादत पर जोर देता उरूज की तरफ देखकर मुस्कुराया। वैसे आपको इतना तो पता होना चाहिए कि गुलाब के फूल इसे देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मरीज के लिए तो कोई भी रंग लाया जा सकता था। उरूज तंजिया बोली। जैन आप लफ्ज पर गश गश करने लगा। कोई बात नहीं उरोज, मेहमान जो भी लाए इसे खुशदिली से कबूल करना चाहिए। अदन ने मुस्कुराकर कहा। उरोज इसकी बात पर जबरदस्ती मुस्कुराती सोफे पर बैठ गई। जी जी बिल्कुल, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अदन की मुस्कुराहट गहरी हुई। हम्म, वैसे उरोज ने मुझे आपके बारे में बताया नहीं। अदन ने उलझ कर कहा। जी, मैंने ही मना किया था। बताने को तो मेरी अम्मी कहती हैं, नेकी करके जितना जताने से वो ज़ाय हो जाती है। इसीलिए मैंने मना किया था। आपको बताने से ज़ैन अपनी तारीफ के पल-पुल बाँधता बोला। उरुज मुँह खोले इसकी बातें सुन रही थी। उरुज के यूँ देखने पर ज़ैन दोबारा बोला। वैसे आपकी बेटी बहुत अच्छी है। इसने आपके ऑपरेशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसने तो अपने आप कॉफ़ी लेंगे या चाय?
उर्वशी ने फौरन इसकी बात काटते लफ्ज़ों पर ज़ोर देते पूछा। इसकी आँखों में गुस्सा देख ज़ैन को चंद पल लगे सब समझने में। जो आप पिला दे, वो बत्तीसी दिखाता शराफ़त से बोला। उर्वशी से कुर्ती के चंद चले गए। माफ़ करना बेटा, मैं बातों ही बातों में कुछ पूछना भूल गई। अदर ने माज़रत करते कहा। कोई बात नहीं आंटी, ज़ैन ने खुशदिली से कहा। उर्वशी ने 2 कप कॉफ़ी लाकर टेबल पर रख दिए। शुक्रिया, ज़ैन ने मुस्कुराकर कप उठा लिया। इसके अंदर अंदर का अंग्रेज़ मर गया है, जो इतनी उर्दू झाड़ रहा है। उर्दू सोफे पर बैठती बड़बड़ाई। तुम क्या करते हो बेटा? अदन ने अपना कप उठाते पूछा। मैं स्टडी करता हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ज़ैन ने उसको देखते कहा, जो इसकी छूट पर इसे गैर आलूद नजरों से घूर रही थी। ओह अच्छा, अजीब बात है। और उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। हमारी दोस्ती दरअसल कुछ दिन पहले ही हुई है, वरना पहले तो हम सिर्फ क्लासमेट थे। मैंने ज़ैन और उसने इसकी आंखों में आंखें डाले पूछा। ज़ैन ने हाँ में सर हिला दिया। 1 घंटे से ज़्यादा देर तक अदन और ज़ैन बैठे गप्पे लड़ाते रहे और वो चिंतागवारी से एक तरफ बैठी इसकी बातें सुन रही थी। ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ। ज़ैन अपनी जगह से खड़ा हुआ। बेटा, रुक कर जाओ, खाना खाकर जाना। अदन ने खाना की पेशकश की। ज़ैन हाँ कहने ही लगा था जब उर्वशी की खूंखार नज़रें खुद पर महसूस की। नहीं आंटी, फिर कभी। अब तो आना जाना लगा रहेगा। ज़ैन अदन से कंधे पर प्यार लेता बोला। ज़रूर आओ, तुम्हारा अपना ही घर है, अदन ने खुशदिली से कहा। ज़ैन खुदा हाफिज़ कहता वहाँ से चला गया, मगर जाने से पहले उरुज को मुँह चिढ़ाने नहीं भूला। उरुज 5 स्वताप खाती रह गई। बहुत प्यारा बच्चा है, अदन ने मुस्कुराकर कहा। उरुज बिना कोई जवाब दिए खामोशी से कप समेटती किचन में चली गई। वो ही जानती थी ज़ैन कितना अच्छा है। माजी, माजी। राहुल गहरी नींद में सो रहा था जब इसका मोबाइल बजा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कॉल अटेंड करते ही कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज के समेत से टकराई। आज कौन सा फ्रेंडशिप डे है? राहुल ने मोबाइल पर डेट देखते बिन सारी से कहा। अरे आज हमारा फ्रेंडशिप डे है, भूल गए? अक्षय ने हैरत से कहा। राहुल याद आने पर फौरन सीधा हुआ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। यार आज हमारी दोस्ती को पूरे 15 साल हो गए हैं। राहुल के दिमाग में बचपन की यादें घूमने लगी। हाँ यार, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। राहुल भी गहरा सांस लेता बोला। राहुल अभी कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ, बाकी सबको विश कर दिया मैंने, एक वही रह गई है। अक्षय की बात पर इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हुए। वो इतना ही बोला। आज शाम को मिलते हैं स्टूडियो में। अक्षय टाइम बताता कॉल कट गया। राहुल ने फेंकने वाले अंदाज में ही मोबाइल रखा और दोबारा लेट गया। इसके दिमाग में उर्वशी से हुआ झगड़ा चल रहा था। अब आगे क्या करना है? लैला फोन पर किसी से बात कर रही थी। करना क्या है? जब लोहा गर्म हो तो इस पर हथौड़ा चला दो, इससे पहले वो ठंडा हो जाए और दोबारा गर्म करना पड़े। पहले ही काफी टाइम लगा है, अब और वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से इन्हें बिखरता देखना है। दूसरी तरफ किसी ने नफरत भरे लहजे में कहा। और हथौड़ा किस पर चलाना है? लैला शैतानियत से बोली। ऑफ कोर्स राहुल पर, तुम्हारा प्यार का भूत तो पहले ही सवार है और कल जो हुआ इससे वो पहले ही गुस्से में होगा। आखिरी बार मैं और वक्त ही सही है। चलो चला दो हथौड़ा। दूसरी तरफ से सफाके से कहा गया। तुम बस देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। लैला मगर वो मक्कारा हंसी हंसी। जो भी करना है जल्दी करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ से बेसब्री से कहा गया। ओके। लैला ने कहकर कॉल काट दी। रोज अपने कमरे में बैठी थी जब इसका फोन बजा। नंबर देख इसके आईब्रो तन गए। इसने गुस्से से कॉल काट दी। कॉल दोबारा आने लगी। इसने गुस्से से कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। क्या मसला है, क्यों बार बार फोन कर रही हो? मन नहीं भरा? इतना जलील करवा के जब दोबारा फोन कर दिया। रोज गुस्से से फुंकारी। दूसरी तरफ से लैला की मक्कारा हंसी इसके कानों से टकराई। रोज के तन बदन में आग लग गई। हंस क्यों रही हो? रोज गुस्से से चिल्लाई। रिलैक्स आबे रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। लैला इत्मीनान से बोली। मगो क्या है? वो कांटदार अंदाज में बोली। मिलकर बताऊंगी। तुम्हें लगता है जो तुमने मेरे साथ किया इसके बाद मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी? और रोज दोबारा चिल्लाई। मिल लेती तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें यही बता देती हूँ। यू नो व्हाट आबे, मैं कभी भी एक लड़के के साथ नहीं रह सकती। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही मैं बॉयफ्रेंड बदलती। महिला खप्पीसियत से बोली। और उस जब से इसकी बात सुन रही थी। राहुल के साथ रिलेशन में होने के बाद भी मैं बहुत से लड़कों के साथ रिलेशन में हूँ, और ये बात तुम जानती हो ना? ललन ने कमीनगी से कहा। आगे बोलो। वो सपाट से बोली। बहुत जल्दी मैं सब सुनने की तो सुनो। मुझे ना बहुत मजा आता है लड़कों के दिल तोड़ने में।
जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते हैं, "प्लीज़ लैला, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। प्लीज़ लैला, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।" लैला खब बेइज्जत से हँसी हुई बोली। इसके अंदाज़ पर उरुस के रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। "तुम राहुल के साथ भी यही सब करने वाली हो?" उरुस की आवाज़ में एक खौफ था जो लैला से छुपा नहीं रहा। "वाह! तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। क्यों कर रही हो ऐसा? जानती हो वो तुम्हारे लिए कितना सीरियस है? प्लीज़ इसके साथ ऐसा मत करो।" इसने इल्तिजा की थी। "क्या करूँ अबे? अब देखो, मैंने राहुल को तो नहीं कहा था, मैं इससे प्यार करती हूँ। वो ही मेरे पीछे पड़ा था। फिर मैंने क्या करती, इसलिए मजबूरन मुझे इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन मैं इससे कोई प्यार-व्यार नहीं करती। तो फिर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती?" रोज़ ने अल्फ़ाज़ पर ज़ोर देते कहा। "ऐसे कैसे? अभी तो इसका दिल भी तोड़ना है। तुम एक निहायत घटिया औरत हो लैला।" लैला की बात पर उरुस गुस्से से चिल्लाई। "हा, हा, हा! अब क्या करूँ? आदत हो गई है दूसरों का दिल तोड़ने की।" लैला इसकी बात पर हँसते हुए बोली। "राहुल को अपने लिस्ट में निकाल दो। मैं इसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती।" उरुज ने तकिए से अंदाज़ में कहा। "ओह वाओ! सो स्वीट आबे, तुम्हें कितना ख़्याल है ना अपने दोस्तों का। आई एम इम्प्रेस्ड।" लैला ने एक कहकहा लगाते कहा। "फिर पर आबे, मुझे तुम्हारे लहजे में सिर्फ़ फ़िक्र नहीं, कुछ और भी दिखाई देता है।" लैला असल मुद्दे की तरफ आई। "व्हाट डू यू मीन?" उरुज ने मोहतात अंदाज़ में कहा। आई मीन मैं कभी भी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ती और अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे रिश्ते में नहीं आऊंगी। लैला ने पहला पत्ता फेंका। रोज इसकी बात पर सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ खामोशी पर लैला दोबारा बोली, अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो बता दो, मैं राहुल की जिंदगी से चली जाऊंगी। उरुज फिर भी खामोश रही। काफी देर तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। तुम सच कह रही हो? उरुज ने कुछ देर सोचते कहा। लैला के लबों पर सातराना मुस्कुराहट आई। हाँ, अगर तुम वाक़ई राहुल के लिए सीरियस हो, तो यू कैन टेल मी एट लीस्ट आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊँगी और राहुल की ज़िंदगी से चली जाऊँगी। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, तो जैसा चल रहा है चलने दो। लैला ने इसके गिर्द घेरा तंग किया और उस दोबारा खामोश हो गई। ठीक है, तुम सोच लो अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो बता देना, वरना को लम्बा खींचती फ़ोन काट गई। और उस गुमसुम बेड पर बैठी थी। अगर तुम्हारी एक झूठ से राहुल की ज़िंदगी तबाह होने से बच सकती है, तो तुम्हें ये झूठ बोलना चाहिए, दिल ने कहा। पागल हो, जो तुम दोबारा इसकी बातों में आ रही हो? क्या सबूत है कि तुम्हारे झूठ बोलने से वो राहुल की ज़िंदगी से चली जाएगी? दिमाग ने इसे रोका था। क्या तुम्हारे इकरार से वो मान जाएगी? पागल मत बनो, उरूस, अगर ये झूठ तुम पर ही भारी पड़ गया तो? दिमाग मुसलसल इसे रोक रहा था। और अगर ये झूठ कामयाब हो गया और लैला राहुल की ज़िंदगी से चली गई तो? दिल ने इसे दिलासा दिया। अभी राहुल की नई-नई मोहब्बत है, अगर इसका दिल टूट जाए, तो वो कुछ वक़्त में सँभल जाएगा। मगर अगर ये मोहब्बत बढ़ गई, तो क्या तुम अपनी आँखों से इसे बर्बाद होता देख सकोगी? बोलो, दिल ने सवाल किया। और उस दिन और दिमाग की तकरार में फँस कर रह गई। एक तरफ राहुल था और एक तरफ इसका झूठ। आखिर बहुत सोच-विचार के बाद एक फैसले पर पहुँची और इसने लैला को अभी मिलने का मैसेज किया। ओके। दूसरी तरफ से फ़ौरन रिप्लाई आया था। जगह में डिसाइड करूँगी। उरोज के टेक्स्ट पर लैला की आंखें चमकी। ओके। जहाँ मिलना था उरोज ने जगह का एड्रेस लैला को सेंड कर दिया। उरोज का मैसेज मौसूल होते ही लैला अपने अगले प्लान की तैयारी में जुट गई। आखिरी आखिरी बाजी थी जो इसे जीतनी थी किसी भी कीमत पर। रात का वक्त था। उरोज पार्क में एक तरफ खड़ी लैला का इंतजार कर रही थी। वो इस्तराबत की कैफियत में खड़ी आसपास लैला की तलाश में नजरें दौड़ा रही थी जब इसे लैला का टेक्स्ट मौसूल हुआ। कहाँ हूँ? मैं पहुंच गई। पार्क के बैक साइड पर रोज ने इसे मैसेज करके एक गहरा सांस लिया। इसका दिल अजीब ही नोयत में धड़क रहा था। हल्की फुल्की लाइट्स में उरूज को लैला आती दिखाई दी। हाय अबे, कैसी हो? आई होप तुम ठीक होगी। लैला ने तंजिया कहा। काब की बात करते हैं, उरूज संजीदगी से बोली। बात भी कर लेंगे, लेकिन तुमने मिलने के लिए यही जगह क्यों चुनी? जो उसकी लैला ने आस पास देखते पूछा। ताकि तुम पिछली बार की तरह कोई हरकत ना करो। उरूज ने सीने पर बाजू बांधे तंजिया कहा। वेरी स्मार्ट, लैला हंसी। सो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लैला जानते हुए भी अनजान बनी। तुम्हें दूसरों का दिल तोड़ने में मजा क्यों आता है? और रोज इन चाहती नजरों से इसे देखा जो इसकी बात पर चेहरे पर दर्द सजाए खड़ी थी। बहुत प्यार करती थी मैं इससे, लेकिन इसने मुझे धोखा किया, किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। लैला दर्द और नफरत की मिली-जुली कैफियत में बोली। तब से मुझे नफरत हो गई मर्दों से और मैं
इस एक का बदला सबसे लेने लगी। लैला घसी-घिसी-पिटी कहानी दम-तुम्हारे अंदाज में इसे सुना रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूँगी? रोज ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। तुम यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन राहुल से पहले मैं कई लड़कों को अपने बदले की भेंट चढ़ा चुकी हूँ। खैर तुम बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? लैला बात बदलती सपाट से अंदाज में बोली। रोज ने इधर-उधर नज़रें दौड़ाई जैसे यकीन कर रही हो आस-पास कोई है तो नहीं। इस बात से बेखबर कि लैला ने इसे से चुपते-चुपाते टाइम देखा था। अगर मैं इकरार करती हूँ, तो तुम राहुल की ज़िंदगी से निकल जाओगी। रोज़ ने बात पुख्ता करने चाही, लेकिन सबूत भी होगा कि वाक़ई तुम राहुल से प्यार करती हो। लैला ने लापरवाही से कहा। सबूत? रोज़ परेशान हुई। हाँ, सबूत। ये कोई तुम के दो, यूँ ही तुम कह दो और मैं यकीन कर लूँ। इतनी स्टूपिड थोड़ी हूँ। लैला एक अदा से इसे बाल झटकती हँसी। तुम्हारी क्या गारंटी है सबूत होने के बाद तुम राहुल की ज़िंदगी से निकल जाओगी? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबूत है तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या सबूत चाहिए? रुच इरादा करती सपाट से बोली। तुम राहुल से कब से प्यार करती हो? इसे बताया क्यों नहीं? इसे पाने के लिए क्या कर सकती हूँ? लैला ने रटे-रटाए जुमले दोहराए और रुच इसकी बात पर मैं राहुल से इसने बोलना शुरू किया। मैं राहुल से फर्स्ट ईयर से प्यार करती हूँ। मैंने लि इसीलिए नहीं बताया कि कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। हम बचपन से एक साथ हैं। पहले मैं इसे पसंद करती थी, मगर कब ये पसंदगी मोहब्बत में बदली, पता ही नहीं चला। वो सर झटकाए झुकाए कदरे ठहरे-ठहरे बोल रही थी। मैं इसे खोने से डरती हूँ और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपनी बात खत्म करके धड़कते दिल के साथ इसने सर उठाया, मगर वो ठिक गई। लैला आँखों में मोटे-मोटे आँसू लिए इसकी तरफ देख रहे थे। नहीं, वो उरूज की तरफ नहीं, इसके पीछे देख रहे थे। उरूज की सांस रुकी। इसने शिद्दत से दुआ की थी कि जैसे वो सोच रही है वैसा ना हो। इसका सारा वजूद एकदम भारी हो गया था, जैसे किसी ने मन भर कर पत्थर रख दिया हो। बमुश्किल इसने रुख मोड़कर अपने पीछे देखा और वही वो लम्हा था जिस लम्हे दिमाग का कहा सच हुआ था। दिल हार गया था और शायद दिल के साथ उरूज भी।